वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। और आज हम इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होती है यूरिन की और क्या क्या फैक्टर्स इसमें हेल्पफुल होते हैं। ओके वेल देन हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप एक चीज समझिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और लास्ट क्लास के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार प्लीज आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इस टॉपिक को समझने के लिए। हमने उसमें ये समझा था कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी वो पार्ट है, किडनीज जो दो होती है वो ये पार्ट है, ये काम करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर मतलब फिल्टर करने का काम करती है, ऐसा मान लो बाहर निकालती है बॉडी से। क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, किडनीज के अंदर ही बनते हैं। और किडनीज के अंदर बनने के बाद वो यूरेटर्स के थ्रू, देखिए एक बार किडनीज, ठीक है, जो किडनीज होती हैं ये डायरेक्टली कहाँ देती है चीजों को, ये यूरिनरी ब्लेडर में ठीक है, किडनीज से सीधे यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कहाँ जाती है, एक्सक्रीट मटेरियल जाती है। लेकिन जाने के लिए जिस ट्यूब का इस्तेमाल करती हैं उस ट्यूब का हमने नाम क्या दे रखा है, यूरेटर्स। यूरेटर्स, ठीक है। तो किडनीज वहां से यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाती है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाती है। और यहां से जब बॉडी से बाहर निकाली जाती है तो मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। सो बेसिकली ये इन सभी सिस्टम को हमने बोला हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हमने ये बोला हुआ है और इस पे हमने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। सो आई होप आप उस वीडियो को देख रखे होंगे। अगर नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लेना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको आई बटन के साथ में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं वो इसके आगे का फंक्शन है। आगे अब तक हमने पढ़ा कि किडनीज के अंदर यूरिन बनता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बट ये बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, so this is the topic we are going to discuss in the topic formation of urine। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। हमारे किडनीज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, और उसका हम नाम दे रखा है नेफ्रॉन। सो ये नेफ्रॉन का एक डायग्राम है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन जो होता है बेसिकली नेफ्रॉन के इस पार्ट को हमने कलेक्टिंग डक्ट बोला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल को हमने नाम दे रखा है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब इसलिए क्योंकि ये हमारे इस वाले पार्ट से बहुत दूरी पे होता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे लूप सा बन रहा है एक तरीके से, इसको हमने नाम दे रखा है लूप ऑफ हेनले। एंड ये दो तरीके का होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। मतलब बेसिकली डिसेंडिंग और असेंडिंग कह लो आप इसको। जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं इसको क्या, डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलेंगे। असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो ट्यूब्स है हमारी, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पास में है किसके, बॉमन्स कैप्सूल के। सो बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके दो मेजर एंड्स होते हैं, वन इज कलेक्टिंग डक्ट, सेकेंड वन इज बॉमन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसको हमने नाम दे रखा है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल वो पार्ट होता है जहां पे रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है। ये जो ट्यूब है ये वाली, देखिए ये वाली, इसको हमने नाम दे रखा है रीनल आर्टरी। बेसिकली रेड पेन से होना चाहिए क्योंकि रीनल आर्टरी है, सो उसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। रेड तो हुआ नहीं, ये ब्लैक हो गया, और तो कोई नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक है।
इस ट्यूब के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है। अब देखिए ये जो ब्लड आता है ना, ये वाला ब्लड, ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये ब्लड आरबीसी होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है इसके अंदर, बहुत सारी मतलब डर्टी सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, ऐसा कह लो, ठीक है, गंदगी होती है। तो ये जो ब्लड यहाँ से जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक मटेरियल होता है जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से, ये ग्लोमेरुलस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दे रखा है ग्लोमेरुलस। अभी क्या करता है कि जो भी ब्लड यहां से आता है, वो ब्लड इस ग्लोमेरुलस के थ्रू ऐसे अंदर की तरफ फिल्टर हो जाता है। फिल्टर क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहां पे जो ग्लोमेरुलस के इस वाले पार्ट में प्रेशर होता है वो होता है 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जो यहां पे होता है वो कितना होता है, वो होता है 15 मिलीमीटर ऑफ Hg। आप नंबर्स लिख लीजिए, बाकी चीज़ों को तो ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। तो ये 15 होता है। अब कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। एक चीज़ और, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के इस वाले पार्ट पे, ये वाला, इस वाले पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट में एक यहाँ पे बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन क्या करती है कि चीज़ों को फिल्टर करने का काम करती है। अब जो भी यहाँ से डर्टी सब्सटेंस, डर्टी ब्लड यहाँ से आया है, वो इस वाले पार्ट से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और एक फिल्टर से पास होकर बाहर की तरफ जाएगा। तो वो फिल्टर क्या करेगा, उस फिल्टर के अंदर से जो चीज़ें पास, मतलब सारी की सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों को वहीं पे रोक देगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे इसके पोरस होता है, ऐसा कह लो। और पोरस होने की वजह से कि इस वाले ट्यूब में जो ब्लड आते हैं, उनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इस तरीके से जो प्लेटलेट्स है या और भी चीज़ें हैं, उन सबको, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको यहाँ से पास नहीं होने देता, ठीक है। अब यहाँ से जब चीज़ें पास होती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, चीज़ें ऐसे फिल्टर होती है, पास होती है, तो इस ट्यूब से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये थिन और पोरस होती है, ठीक है। थिन और पोरस मेम्ब्रेन होने की वजह से चीज़ें यहाँ से ऐसे मूव करती है और इधर को इस वाले ट्यूब में आती है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। अब जो ट्यूब्यूल में आ जाती है तो ये इसके पास है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ट्यूब्यूल के अंदर जो मटेरियल आता है, वो मटेरियल कैसा होता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट मटेरियल। फिल्ट्रेट मटेरियल जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर होता है सॉल्ट, उसके अंदर अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर। अब ये सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो इस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया, और ट्यूब्यूल के अंदर आने के बाद ये आगे की तरफ मूव करेगा। कहाँ पे आएगा, ये आगे की तरफ मूव करके आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है कि देखिए, सॉल्ट है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, यूरिया, ये सारी की सारी चीज़ें इस ट्यूब में जब आती है ना, इनमें से कुछ चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये जो यहाँ पे ट्यूब है, ये वाली रेनल आर्टरी है, आपने पढ़ा है रीनल आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड आया है। ये जो ट्यूब है, ये आगे आके यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये आगे की तरफ आती है इस ट्यूब से चीज़ें, ठीक है, तो ये ट्यूब जो होती है, क्या होता है, देखिए ये ट्यूब्यूल हमारा, ऐसे समझते हैं, जो हमारा ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल और ये जो हमारी ट्यूब यहाँ से आ रही है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, कई जगहों पे मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसमें ट्यूब्यूल के अंदर चीज़ें आई हैं, फिल्ट्रेट मटेरियल है, फिल्ट्रेट मटेरियल्स में से सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, इनमें से जो मेन हमारी यूज की चीज़ें होती है, लाइक ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, अमीनो एसिड्स भी हमें चाहिए होते हैं, और कुछ सॉल्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस वाले ट्यूब में से ये इस ट्यूब्यूल के अंदर चली जाती है।
ट्यूब्यूल के अंदर चली जाती है और यहाँ पे जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब हो जाना इस ट्यूब्यूल के अंदर। और ये जो ट्यूब है आगे जाके ऐसे यहाँ पे इस पार्ट को हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। और ये आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसको रीनल वेन कहते हैं, ठीक है, रीनल वेन कहते हैं इसको। आगे जाके एक वेन में कन्वर्ट हो जाती है, ये रीनल आर्टरी थी, ये रीनल वेन हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ें जो हमारा मटेरियल है एब्जॉर्ब मटेरियल आगे मूव करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, इसको डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा और जब तक ये यहाँ पहुँचता है डिस्टल ट्यूब्यूल मतलब कि इस ग्लोमेरुलस से बहुत दूर होता है और बहुत दूर होने की वजह से क्या होता है कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स एब्जॉर्प्शन होगा। इसका डायग्राम आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये 2-3 बार यहाँ पे कई जगहों पे यहाँ पे मिक्स होते हैं, मिले होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आगे ये जो हमारी यहाँ पे बेसिकली ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, यहाँ पे कैपिलरीज बनेगी, रेनल वेन्स बन जाएंगे आगे जाके फाइनली। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस ट्यूब्यूल के अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो यहाँ पे बचेगा वो क्या बच जाएगा, बेसिकली यूरिया मटेरियल बच जाएगा या हमारे सॉल्ट बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। और ये जो होते हैं वो ये मटेरियल्स इस यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि जब भी वाटर हमारे इस ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है तो इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस कितना है। सो बेसिकली यहाँ पे वाटर बैलेंस का प्रोसेस भी होता है और वाटर को बैलेंस किया जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए। तो इस फिनोमिना को हमने नाम दे रखा है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या नाम दे रखा हमने, इस फिनोमिना का नाम दे रखा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वो फिनोमिना है जिस फिनोमिना के थ्रू बॉडी हमारे मतलब वाटर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। और वो इस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब होती है तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, जो कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने वाला है। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, यूरिन बन के आगे निकलेगा और ये यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, यूरिन का फॉर्म होता है। शॉर्ट में समझते हैं, सबसे पहले किडनीज होती हैं। किडनीज हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के 2 एंड्स होते हैं मेजर, कौन कौन सा, एक तो होता है बॉमन्स कैप्सूल जो कि ये वाला पार्ट है सर्कुलर कप जैसा, दूसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये क्या करता है कि इस पार्ट में यूरिन जाता है और ये बॉमन्स कैप्सूल यूरिन को मतलब कि वेस्ट फिल्ट्रेट को बनाता है। अब जो बॉमन्स कैप्सूल होता है वो बना होता है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज के, और ब्लड कैपिलरीज जो बना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस मेन वो पार्ट होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का मेन फंक्शन करता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर कुछ डाउट है या किसी टॉपिक को आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।